हम लोग पढ़ रहे थे शंकु परिच्छेद क्लास 11th में बच्चों, और चल रहा था सर्कल वृत्त चल रहा था, और मैंने एनसीईआरटी में करवा दिए थे बच्चों, क्वेश्चंस 10 करवा दिए थे और 11 सेम था, तो उसी प्रकार से हो जाएगा। आज क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 बच्चों, ठीक है। 12, 13, 14 3 क्वेश्चन है, तो आज ये खत्म हो जाएगा और स्टार्ट कर देंगे हम लोग पैराबोला, मतलब कि परवलय स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर है। केंद्र कहां है? एक्स अक्ष पर है, और बिंदु 2,3 से होकर जाता है। अब समझो, 2,3 से होकर जाता है, त्रिज्या 5 है और केंद्र एक्स अक्ष पर है। जैसे मान लो, ठीक है, ये क्या हो गया इसका केंद्र, ये इस पर एक बिंदु मौजूद है जिसका नाम क्या है 2,3। ये त्रिज्या तुमको दे रखी है, मतलब ये बिंदु मानो यहां पर ये 5। ये केंद्र कहां पर है? तो माना केंद्र वैसे h, के होता है, लेकिन h, 0 होगा क्योंकि x अक्ष पर है, तो x अक्ष पे मौजूद होने के कारण से k जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। सिंपल बात है कि x अक्ष तो x होगा। ओके, तो हमें मेन क्या निकालना पड़ेगा? h निकालना पड़ेगा। तो h निकाल लेंगे हम लोग किसकी हेल्प से? दूरी की हेल्प से। इनकी बीच की दूरी मालूम है 5, तो h, 0 और 2,3 के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट प्लस डी की जगह कितना है? 2 वर्ग करने पर, तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अभी हो जाएगा 25 बच्चों यहाँ पे। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो रूट है हट जाएगा, 2 - h का प्लस 9, इधर ले आओ, कितना बचेगा? स्क्वायर तो क्या लगेगा? क्या होता रूट? प्लस लेने पर इधर भी जो h बराबर माइनस लेने पर, तो -4 बराबर, इधर ले चलो h बराबर 2 + 4, h बराबर, ठीक है बच्चों। h का मान कितना आ गया बच्चों? 6। तो h के दो मान आ गए। क्या आ गए? केंद्र, केंद्र बोल सकते हो एक है -2, 0, -2 है ना एक दो, या फिर 6, 0, h वही रहेगा 6, 0। ये कितना है बच्चों? h है ना बच्चों यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 6, 0 हो जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या है? वृत्त का समीकरण। तो समीकरण निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे वृत्त का मानक समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू, पहले इसके लिए यूज कर लो। h कितना है? -2 है तो +2। k कितना है बच्चों? r स्क्वायर हम लोग कितना देखा? 5 त्रिज्या। बोलो जो यहाँ पे ओपन कर लो, x² + 4 बोलो जा प्लस x² प्लस इधर ले आओ माइनस का 21। कैसे? ये 4 प्लस का है, 25 माइनस का हो जाएगा। एक समीकरण और निकालेंगे, वो तुम्हें निकालना है। ये केंद्र लेना है, त्रिज्या वही रहेगी बच्चों। ऐसे जगह क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे बोलो 6। ठीक है, वो होमवर्क में है। दो नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांशों पर ए और बी अंतःखंड बनाता है। तो इसको थोड़ा डायग्राम समझो बच्चों पहले। तो ये निर्देशांक, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है?
वाई, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है, ठीक है। कह रहा है कि वृत्त कहाँ जाता है, 0,0 मतलब कि यहाँ से होकर जाता है, और निर्देशांशों मतलब कि निर्देशांशों मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर ए और बी अंतखंड काटता है, ये इस टाइप से। यहाँ पर कितना अंतखंड काटेगा, ए, यहाँ पर कितना अंतखंड काटेगा, बी, ठीक है। और ये इससे होकर जा रहा है, बता रहा है बच्चों यहाँ पे मूल बिंदु 0,0 से होकर जा रहा है। तो बच्चों ये कहीं ना कहीं व्यास हो जाएगा बच्चों, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा व्यास। क्यों हुआ व्यास बताओ, यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 अंश बन रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में 9th में कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, मतलब कि ये क्या होगा, व्यास होगा, तभी तो ये 90 अंश बन रहा होगा बच्चों। थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों यहाँ पे। तो ये व्यास है, तो यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे, a, होंगे, यहाँ के निर्देशांक 0,b, ठीक है। हमें व्यास के निर्देशांक मान दोगे बच्चों, तो इसके दो तरीके हैं। व्यास से तुम लोग पहले क्या निकाल लो, केंद्र, केंद्र कहाँ पे होता है, मध्य में होता है, मध्य बिंदु निकालो x प्लस x1 प्लस x2.2 y प्लस y1 प्लस y2.2। और फिर त्रिज्या निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की क्या निकाल लो बच्चों, दूरी, मतलब ये केंद्र आएगा, केंद्र से यहाँ तक की क्या निकाल लो, दूरी की क्या हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या आ जाएगी बच्चों। और त्रिज्या है, केंद्र निकाल लोगे समीकरण। लेकिन अगर कभी तुम्हें व्यास के निर्देशांक दे दिए जाए, जैसे व्यास के हैं ये a,0 तथा 0,3 किसके निर्देशांक हैं, व्यास के निर्देशांक है। सुन लो, जो व्यास कभी भी तुम्हें पता हो निर्देशांक, और हमें कुछ नहीं पता कहाँ से वो जा रहा है कहाँ से नहीं जा रहा है, वो कुछ भी नहीं पता, लेकिन व्यास जो है, क्योंकि व्यास कई सारे हो सकते हैं इसमें, उसके निर्देशांक पता है, अंतिम छोर पता है, तो एक समीकरण होता है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये होता है वृत्त का समीकरण। ये कैसे बना है बच्चों, ये जैसे मैंने भी अभी बनाया उसी प्रकार से। कैसे अगर बना हुआ देखो समझो, जैसे मान लो ये क्या है, इसका x1 y1 और ये क्या है बच्चों, तो पहले उन्होंने मध्य बिंदु निकाल लिया। कैसे मध्य बिंदु निकाल लिया, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस, तो केंद्र आ गया। फिर इसकी दूरी निकाल ली, क्या निकाल ली इसकी, तो दूरी से क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा, और फिर उसका आधा कर दिया त्रिज्या, और फिर उस फॉर्मूले में रख लिया, तो फॉर्मूले में रखा तो ये वाला फॉर्मूला बच्चों बन के आ गया। ठीक है बच्चों, ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इससे डायरेक्ट हो जाएगा x माइनस x1 कितना है बच्चों, x2 देखो 0 ध्यान से, x1 y1 x2 y2, y1 क्या है बच्चों 0 है, y2 कितना है, ये सिर्फ x बचा बच्चों, x गुणा एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ y बचा है ओनली बी वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस, समझाया बच्चों। ये कब लगाएंगे फॉर्मूला बच्चों, जब वृत्त के व्यास के निर्देशांक दे रखे हों, तो हमें वृत्त का समीकरण निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये एक्स वाई की जगह नहीं पुट करते बच्चों, ये समीकरण के रूप में आंसर आएगा, इसके रूप में ही आंसर आएगा। जब एक्स वाई नहीं हो तो कहाँ समीकरण क्या लाएगा बच्चों, तो इस रूप में ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, मान लो तुम्हें 1 2 3 4 दे रखा तो उस टाइप में आंसर आ जाएगा, लेकिन एक्स वाई तो आना ही चाहिए बच्चों वहाँ पे। ठीक है, तभी तो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर लिखा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 है। केंद्र क्या है बच्चों, अगर तुम्हें केंद्र दे दिया तो मतलब आधा काम तुम्हारा आसान हो गया बच्चों, तथा बिंदु 4,5 से जाता है। देखो बच्चों त्रिज्या नहीं पता ना, तो सिंपल नहीं हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे तुमको केंद्र पता है और 4,5 से होकर जा रहा है बच्चों ये, और ये 2,2 क्या है, इसका केंद्र है, तो ये क्या हो जाएगी इसके बच्चों, त्रिज्या हो जाएगी बच्चों। तो बस इसके बीच की दूरी निकाल दो, तो क्या आ जाएगी बच्चों, बोलो डायरेक्ट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का 5 माइनस 2,
4 में 2 गया 2 बचेगा, स्क्वायर करेंगे 4, 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट। तो कहीं ना कहीं ये त्रिज्या आ गई। अब केंद्र कितना है 2, 2 और त्रिज्या कितनी है बच्चों, x माइनस h का, h की जगह बच्चों k की जगह 2 r की जगह अंडर रूट 13 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 गुणे x गुणे 2, फिर बोलो y स्क्वायर बराबर, ये तुम लोग का डायरेक्ट हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखो, फिर वाई स्क्वायर लिखो, फिर माइनस का 4x माइनस 4y, 2 दूनी 4, फिर 4 और माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 4 8, 13 में 8 गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नाम क्या है समीकरण का? x माइनस h। ये वृत्त का मानक समीकरण है। वृत्त का मानक और व्यापक 2 समीकरण मैंने पढ़ाए थे बच्चों। ये मानक समीकरण स्टैंडर्ड समीकरण है, एक होता है जनरल समीकरण। जनरल समीकरण मानक का अंतर क्या है? मानक समीकरण ये जनरल है, इस रूप में ये जनरल है, इसका आंसर आ रहा है मतलब ये जनरल समीकरण है। इसमें जनरल मतलब कि ये इस टाइप में पहचान है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, इसके पास कुछ नहीं है, तो समझ लो ये वृत्त का समीकरण है बच्चों। और ये इस टाइप में लिखा है मानक समीकरण स्टैंडर्ड, क्योंकि ये जब बना है इसी से बना है, ये मानक है, तो सुविधा भी इससे। तो मानक समीकरण जो होता है वृत्त का वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जाके आज ये पढ़ लेना बच्चों वृत्त वाला चैप्टर। देखो जो क्या बिंदु माइनस 2.5 और 3.5 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के अंदर बाहर या वृत्त पर स्थित है। ये बिंदु वृत्त, इस वाले वृत्त के अंदर बाहर या बीच में वृत्त पर स्थित बताना कहाँ पर स्थित होगा बच्चों। ठीक है, मतलब जैसे ये वृत्त है तो ये वृत्त के अंदर है कि बाहर है कि वृत्त पर है, ये पूछा। देखो जो ये समीकरण जो ये वृत्त का है, इसको भी जान लो, ये भी वृत्त का समीकरण है। जैसे वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू, कहीं ना कहीं h और k 0 होंगे बच्चों। तो यहाँ पर केंद्र क्या है बच्चों, बोलो 0,0 पहचाना इसके बच्चों यहाँ पे इसे, है ना। और त्रिज्या कितनी है, r स्क्वायर बच्चों। ठीक है बच्चों, नहीं अगर हम केंद्र से इस बिंदु की दूरी निकालेंगे, केंद्र से इस बिंदु की अगर वो दूरी 5 से बड़ी आ गई तो वो वृत्त के बाहर है, बाहर बड़ी है ना 5 से। अगर 5 से छोटा आ गया तो वो वृत्त के, अगर 5 के बराबर आ गया तो वो वृत्त पर स्थित है। नहीं समझ आया क्या बच्चों? जैसे यहाँ मान लो है तो ये पक्की बात है कि 5 से बड़ा होगा, और अब मान लो यहाँ पर तो पक्की बात है कि 5 से छोटा होगा, और अगर यहाँ पर तो पक्की बात है कि 5 के बराबर होगा बच्चों। बोलो बच्चों, केंद्र से इस बिंदु की हम लोग क्या निकालेंगे, कैसे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो 25 लिखा है, एक्स स्क्वायर ये वो रख दो, वाई नहीं एक्चुअली वो x, क्या ये एक्स वाई मतलब क्या ये बिंदु एक्स वाई के लिए, एक्स वाई तो ये है यहाँ पर सब जगह, ये एक्स वाई है, तो क्या जरूरी यहीं पर है बच्चों? मालूम तो इससे तो ये मालूम चलेगा कि ये बिंदु वृत्त पर स्थित है या नहीं है, ये मालूम चलेगा। हमें ये नहीं पता चलेगा कि अंदर है कि, हमको तो इस बिंदु को रखोगे तो ये अगर समीकरण को संतुष्ट करता है तो ये पता चलेगा कि हाँ वृत्त पर स्थित है कि नहीं स्थित है। अगर बराबर आ गया तो हाँ स्थित है, नहीं आया तो नहीं स्थित है। लेकिन इससे मालूम चलेगा कि हाँ वृत्त के अंदर है कि बाहर है कि वृत्त पर स्थित है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, तो अब दूरी फॉर्मूला देख लो बच्चों, अंडर रूट के अंदर माइनस 2.5 माइनस 0 का कितना हो जाएगा 6.25,
और ये हो जाएगा 12.2, 18.50। 18 का स्क्वायर कहने का 4 के आसपास होगा अप्रोक्स, क्योंकि 4 को 16 होता, 25 ज़्यादा हो जाएगा, अप्रोक्स 4 पॉइंट करके कुछ आएगा बच्चों। और त्रिज्या कितनी है बच्चों, और ये दूरी कितनी आ रही, 4 के पास। अतः ये बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है। नहीं इसमें आया क्या, देखिए 18 मतलब 4 पॉइंट कुछ होगा अप्रोक्स, मतलब ये अप्रोक्स लगा, ये अप्रोक्स है ना 4 क्या, तो 4 जो कि त्रिज्या छोटा है, 4.1 हो, 4.2 हो, 4.5 कुछ ऐसे तो होगा, 4.9 ही मान लो, तब भी तो 5 छोटा ना, मतलब वृत्त के अंदर तो ही स्थित होगा। भाई 4.9 होगा नहीं बच्चों, ये 4.9 तो बहुत ज़्यादा, ये 4.2 के आसपास या 4.1 के आसपास होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अतः ये वृत्त के अंदर है। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, है ना, नीचे लिख देना। ठीक है, और उस बिंदु को रखोगे अगर उस पर, तो क्या मान चलेगा बच्चों, सिर्फ है वृत्त की परिधि पे कि नहीं है। हाँ ये मान चलेगा, ये नहीं पता चलेगा कि वृत्त के बाहर है कि अंदर है। भाई एक तारीख पेपर है। अच्छा ये मान लो उससे हमने निकाल लिया, वो जो प्लस आएगा, अगर वो 25 से छोटा हुआ तो कौन सा, वो x² + y²। अच्छा हाँ, जैसे तुमने कहा कि भैया इस पे मान रखो, जैसे इसमें मान रखा तो जैसे कितना आएगा, मान लो यहाँ पे 6.25 और 12 और ये 18.25, मतलब कि ये भैया 25 से छोटा आ रहा है, तो मतलब ये तो वृत्त के अंदर है वही। और 25 से बड़ा आ गया तो वृत्त के, तो ये भी सही है। हाँ इतना कर सकते, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, ये भी सही मेथड है। शॉर्टकट लगाना। हाँ शॉर्टकट में है, मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए बड़े लेवल पे। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे परवलय, ये खत्म हो गया बच्चों, अब आगे स्टार्ट क्या होगा, परवलय, जिसको बोलते हैं पैराबोला बच्चों, ये जानना जरूरी है, पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है समझो, मैंने बताया भी था कोऑर्डिनेशन में कैसे बनता है पैराबोला, है ना, प्लेन से उसमें जब तिरछा थे जो बीटा कोड जो होता है वो अल्फा कोड के समान होता है, तो बनता है बच्चों क्या, परवलय बनता है। ठीक, फिर देखते हैं परवलय को निकाल के लाते हैं बाहर, परवलय की परिभाषा क्या होती है, परवलय कैसे हम लोग, क्या चीज़ होती है, ये चीज़ समझे। जैसे मान लो बच्चों ये एक क्या है, ये क्या है बच्चों, रेखा। ठीक है, ये एक कोई फिक्स बिंदु है, क्या है बच्चों, एक फिक्स का मतलब है कि यहाँ से हिलेगा डुलेगा, ये भी एक मान लो फिक्स रेखा ही है, ये भी यहाँ से हिलेगा डुलेगा। तो समझना, उन सभी बिंदुओं के समुच्चय का पथ, उन सभी बिंदुओं के समुच्चय का पथ, सभी बिंदु मतलब जैसे ये बिंदु 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 बिंदु, तो समुच्चय का ये क्या बन रहा है बच्चों, पथ बन रहा है, मतलब बिंदुओं के समुच्चय का पथ। तो उन सभी बिंदुओं, जितने भी बिंदु समुच्चय पथ जो कि इस बिंदु से और इस रेखा से समान दूरी पर हो, वो बिंदुओं का जो पथ बनता है उससे हम लोग परवलय बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक बिंदु यहाँ पर है, तो इसकी दूरी शायद यहाँ से लेके यहाँ पर समान ही होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। एक बिंदु मान लो यहाँ पर है, तो ये दूरी और ये दूरी से तो समान हो बच्चों। ऐसे यहाँ मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये दूरी क्या, ऐसे कई सारे बिंदु होंगे जो कि इससे इसकी दूरी और इससे रेखा की दूरी क्या होगी बच्चों, समान होगी। ऐसे कई सारे बिंदु होंगे, वो सभी बिंदु कुछ ऐसा पथ बनाएंगे बच्चों। चाहे तुम देख लो, यहाँ से देखो बच्चों, ये दूरी है ना, थोड़ा बदल सकता है क्योंकि वो डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम नहीं होगा। ये देखो बच्चों, ये यहाँ देख लो, ये मतलब कि ये सब दूरियां जो है किसी बहुत सारे बिंदुओं का पथ है, उन बिंदुओं से एक रेखा की दूरी और उसी बिंदु से एक निश्चित बिंदु की दूरी जो होती है वह समान होती है। इस बिंदुओं के पथ को जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला, मतलब परवलय कहते हैं। जो ये बिंदु लगातार घूम रहा है इसको हम लोग पी बिंदु कहते हैं। ये जो होता है फिक्स बिंदु उसको हम लोग एस कहते हैं, और यहाँ तक की दूरी को हम लोग एम कहते हैं। तो परिभाषा हो गई क्या, पी एस बराबर
नहीं हो गया P इस तरफ भी। P से S तक की मतलब दूरी, बिंदु से, ये बिंदु से S तक की दूरी, इस बिंदु से रेखा तक की, ठीक है, समझा? तो उससे जो पथ बन रहा है ये क्या बच्चों कहलाएगा बच्चों? परवलय है, ठीक है, समझा? परवलय बच्चों। अब परवलय में क्या क्या चीज होती है वो समझ लेते हैं। ये तो समझ आ गया बच्चों, बोलो चलो, समझा सब लोग को? क्या कहोगे? वह बिंदुओं का पथ जिससे किसी एक निश्चित बिंदु मतलब एक फिक्स बिंदु और एक निश्चित रेखा की दूरी सदैव समान रहती है, उससे जो बिंदुओं का पथ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैराबोला या फिर परवलय कहते हैं, ठीक है बच्चों? चलो अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी जरा देख लो बच्चों। ये मान लो वाई एच और ये है एक्स एच, ये एक्स। अभी हम तुम्हें सिंपल एक पैराबोला दिखाते हैं बच्चों, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये पैराबोला है बच्चों। तो ये जो होता है ये इसको हम बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं? और इसी के शीर्ष पर एक बिंदु जो होगा फिक्स होगा, फिक्स बिंदु है ना, फिक्स बिंदु नहीं होगा ये पे, इसी के जैसे ये नहीं था मैंने यहाँ पे फिक्स बिंदु होता है, इस जो फिक्स बिंदु होगा निश्चित होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाभि। और ये जो रेखा जा रही है इसके बिल्कुल बीचों बीच से, इस रेखा को बोलते हैं अक्ष, क्या बोलते हैं? और वो जो रेखा थी एक पीछे, मान लो ये रेखा है जो कि यहां से आगे की दूरी समान थी, तो इस रेखा को बोलते हैं नियता, क्या बोलते हैं इस रेखा को? नियता। और यहाँ पे जो बिंदु है वो बहुत सारे बिंदु हैं घूम रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे जो दूरी समान है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ नहीं हो सकता, सॉरी, यहाँ पे मतलब उसके पथ पर होगा, तो वो सब बिंदु क्या कहलाते हैं? चालन बिंदु, मूविंग पॉइंट, लगातार मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो उस परवलय पर स्थित है। ओके बच्चों, इस पर अगर हम नाभि पर लंब डालें, ये नाभि पर लंब, तो इसको नाभि पर लंब डाल ले तो इसीलिए इसका नाम हो गया नाभिलंब। क्या हो गया? नाभिलंब, ठीक है। और इसको बोलते हैं, जैसे मान लो और कहीं जा रही ये या ये कोई भी है, तो ये जीवा कहलाएगी। इसकी क्या कहलाएगी बच्चों? जीवा। वो भी नाभि जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्योंकि वृत्त की भी जीवा होती है, वो सिंपल, और ये कहलाती है नाभि जीवा। ठीक है, कहलाएगी बच्चों नाभि जीवा। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर तुमको जाननी पड़ेंगी। फिर से देखते हैं, इसको बोलते हैं क्या? जो ये कोना शीर्ष, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स। और ये जो है, ये जिससे जा रहा शीर्ष, इसको बोलते हैं अक्ष। अक्ष को बोलते हैं एक्सेस। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? ये जो देख रहे हो पीछे लाइन है, जो कि फिक्स लाइन है, इसको बोलते हैं नियता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट्रिस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिस। ये जो नाभि है फिक्स है, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? और ये जो नाभिलंब है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटस। और ये जो देख रहे हो कॉर्ड है, जीवा है, तो इसे बोलते हैं फोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? फोकल कॉर्ड। तो इतनी चीजें। और ये क्या है? चालन बिंदु, तो उसको बोलते हैं मूविंग पॉइंट। वो कहीं पर भी बिंदु हो सकता है। ठीक है बच्चों, नहीं समझ आया क्या बच्चों? तो इतनी चीजें हम लोग को यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ये सब जीवा को फोकल कॉर्ड बोलते हैं। फोकल कॉर्ड मतलब नाभि जीवा। ठीक है बच्चों, ये चीजें हम लोग को इतनी यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो ये पहले नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं जल्दी से आगे। और परिभाषा लिखवा दे क्या? लिखो, एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। एक परवलय तल उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल
के निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे परवलय का समीकरण। जैसे वृत्त का होता है उसी प्रकार से परवलय का क्या है, समीकरण। देखो अच्छा, अब हम लोग समीकरण को बनाने के लिए इस जो हमारा शीर्ष था वो हम शीर्ष को मूल बिंदु मान लेंगे बच्चों। ठीक है, शीर्ष को ही मूल बिंदु मान लेंगे बच्चों। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों बोलो, और ये क्या होगा बच्चों, फोकस। ए पी आने वो सॉरी एस होगा बच्चों। मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है। कितनी दूरी है बच्चों, ए। तो बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, माइनस से, मतलब ए ही होगी, बात सही है। लेकिन माइनस क्यों होगा बच्चों, क्योंकि वो निगेटिव साइड है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ओके। इसके निर्देशांक होंगे a, 0। ये चालन बिंदु है, इसीलिए इसको मान लिया जाएगा x, y। क्या बात है, करंट नहीं मारता हमारी बॉडी करंट है ना बच्चों। देखना ये जो चीज देख लो, ये एक रेखा है, इसका समीकरण भी होगा। तो इसका समीकरण देखो, ये कितना माइनस है, तो समीकरण कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू माइनस ए होगा, मतलब x प्लस ए इक्वल टू 0। जैसे समझो बच्चों, जैसे ये रेखा है, मान लो यहाँ 2 है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। जैसे मैंने पढ़ा था समांतर रेखा समीकरण, याद करो। अगर कोई रेखा y h की समांतर है तो x इक्वल टू ए होता है। a मतलब जितनी दूरी काट रहा है बच्चों, तो ये समांतर है ना, y h की समांतर होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a मतलब माइनस ही हो जाएगा। नहीं समझ आया क्या बच्चों, बोलो। परवलय की परिभाषा के अनुसार, परवलय की परिभाषा होती है PS बराबर होता है कि नहीं होता, PS बराबर PM। तो क्या हम लोग PS की दूरी निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। अंडर रूट के अंदर x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या हम PM की दूरी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। सॉरी PM लिखा नहीं। किसी बिंदु से किसी रेखा तक की दूरी का फॉर्मूला याद कर लो। जैसे मान लो ये एक्स वाई है, ये रेखा है, ये x1 y1 है, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला होता है ax1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, सरल लेखा मैंने पढ़ा रखा है बच्चों। तो समीकरण तो सिंपल x प्लस ए है, और बिंदु भी क्या है, x ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में अंडर रूट x गुणांक क्या है बच्चों, एक ही तो है, y तो है नहीं यहाँ पर, सिर्फ x का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर। ये ना कर देना a का स्क्वायर ना, ये c है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है 1 है, और b यहाँ कितना 0 है ना, यहाँ पे b तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, वर्ग करने पर x माइनस, समझ में आया कि नहीं आया चाहिए चीज, नहीं आई, ये नहीं समझ, बी तो 0 हो गया। हाँ, A1 A1 नहीं हुआ, ये x का गुणांक कितना है, x का गुणांक देखो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x का गुणांक y का गुणांक, कितना x का गुणांक बच्चों, ठीक है। तो ये प्लस इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर, नीचे वन से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। हाँ बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x 2x नहीं कटेगा 2x, ये इधर ले आओ, जुड़ जाएगा। पहला परवलय का समीकरण सिद्ध हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां पर a जो है, सिंपल सी बात है, a जो नाभि है उसके जो दूरी है शीर्ष से लेकर नाभि तक की दूरी वो क्या है, a है। एक्स वाई क्या है, चालन बिंदु है, और 4 तो कांस्टेंट है। समझ में आ गया। कोई पूछे a क्या है तो क्या बताओगे, शीर्ष से लेकर नाभि तक की दूरी। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई वैसे हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग को दिया कि कोई बिंदु परवलय पर स्थित है, कोई बिंदु परवलय पर स्थित है, तो फिर वो एक्स वाई काम करेगा बच्चों, उसकी हेल्प से कुछ निकालने को दे दिया जाएगा बच्चों, है ना। तो ये समीकरण समझ में आ गया।
तो बताओ अगर इसका समीकरण ये है तो क्या तुम लोग इसका समीकरण निकाल सकते हो? बताओ क्या होगा? नहीं बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 इसका, क्या तुम इसका समीकरण निकाल सकते हो? तब कहोगे बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जिस तरफ लाई कर रहा है वाई ऊपर जा रहा है वाई, तो वाई सिंगल रहेगा और नीचे लेके आ जाएगा बच्चों, बोलो। ये तुमको तीनों प्रूव करके लाने हैं बच्चों घर से, होमवर्क 1 महीने करा है, बिल्कुल सेम टू सेम होगा बच्चों। इसका तो सेम टू सेम ही होगा, बस यहाँ पर माइनस से आएगा क्योंकि वो पता है ये यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। पता है क्यों? समझ लेते हैं बच्चों। जब तुम इस तरफ लोगे तो ये -a,0 होगा और नियता तो यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस है, तो x - a = 0 हो जाएगा बच्चों। तो बस यहाँ पे x माइनस है, वो यहाँ x प्लस हो जाएगा। बोलो बच्चों, करके लाना बच्चों, बाकी नोट करो जल्दी से फास्ट। तो परवलय के समीकरण याद होगा चारों? इसका निकालोगे उसके उल्टा आएगा x। क्या? ये वाला जो लंब होगा रेखा पर, हाँ, बिंदु से रेखा तक की दूरी, बिंदु से रेखा तक की दूरी का फॉर्मूला है। बिंदु तो xy है, तो रेखा क्या है? x + a लिखो, अपान में x गुणा क्या? एक ही तो है, एक का स्क्वायर क्या होगा? और ये y की, हाँ, y की y है नहीं यहाँ पर, 0, y गुणा क्या जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा।